चलिए हेडिंग बनाएंगे केस ऑफ प्रोनाउन। क्या हेडिंग बनाएंगे? केस ऑफ प्रोनाउन। केस ऑफ प्रोनाउन। नंबर, जेंडर और केस हिंदी में है केस 8, हिंदी में है केस 8, अंग्रेजी में है सीधे हाफ ना, बताए थे ना बेटा। चलिए तो पहला होगा सब्जेक्टिव केस। पहला क्या होगा? अगर नहीं समझ में आया तो हमसे पूछेंगे आप। पहला क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। दूसरा क्या होता है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, और क्या होता है एक पॉजेसिव केस। पॉजेसिव सॉरी, और एक होता है रिफ्लेक्सिव केस। रिफ्लेक्सिव केस। सब में केस केस लिख देना, हम छोड़ दिए हैं ना। आप लोग क्या बना देंगे? केस। केस। वैसे हम सबके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को हम एक सीरीज बतला रहे हैं, उसमें सबको ना। अब पॉजेसिव केस जैसे कि फर्स्ट पर्सन में होता है आई। आई सब्जेक्टिव केस है। आई मतलब क्या होता है? मैं, ये फर्स्ट पर्सन है। मैं का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। अब मी का पॉजेसिव केस होता है बेटा माई। और माई से क्या बनता है? माई सेल्फ। माई सेल्फ। उसके बाद आता है यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। उसके बाद यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिख लेना। पॉजेसिव एडजेक्टिव यहाँ बना देना। योर होता है और रिफ्लेक्सिव केस होता है योर सेल्फ या योर सेल्व्स। देखिए यू मतलब तुम, या और यू मतलब तुम लोग भी होता है, इसलिए योर सेल्फ है ना। उसके बाद थर्ड पर्सन आता है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, और इसका साथ साथ लिखते जाइए मेरे साथ। हिज और होता है हिमसेल्फ। लिख लिए। आगे आता है सी के लिए होता है हर, और उसका होता है हर पॉजेसिव एडजेक्टिव हर, और ये क्या होता है? हर सेल्फ। उसके बाद क्या आएगा? इट का क्या आ जाएगा? इट का आता है इट होता है ये इट्स होता है, और ये हो जाएगा इट सेल्फ। आगे आएगा बेटा दे का क्या आ जाएगा? देम सेल्फ। देम का क्या आ जाएगा? देयर, और ये क्या बनेगा? देम सेल्व्स। लिखिए इसको। लिख लिए इसको, हेडिंग बनाइए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन लिखिए। देयर आर 8 types of pronoun. There are 8 types of pronoun. प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। पहला लिखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम।
व्यक्तिवाचक सर्वनाम दूसरा लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इससे हम लोग कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। ए हल्ला रे लगा रे, शांत रहेगा। संकेतवाचक सर्वनाम संकेतवाचक सर्वनाम इसको निर्देशक वाचक भी कहते हैं ना। जैसा लिखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम। और चौथा लिखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। चौथा क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा लिखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इससे हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिवाचक सर्वनाम। ना आगे लिखेंगे छठा इन्फिनेटिव प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सातवां लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इससे हम लोग कहते हैं विभाजनवाचक सर्वनाम। और आठवां लिखेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसे कहते हैं परस्पर संबंध बोधक सर्वनाम। इतने सारे सर्वनाम हैं। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखो। लिख लिए?
हाँ चलिए पहला हेडिंग बनाओ। पर्सनल प्रोनाउन। पहला हेडिंग क्या बनाएंगे? पर्सनल प्रोनाउन। लिखेंगे द प्रोनाउन which is stand for the pronoun which is stand for person or things, persons or things is called personal pronoun। The pronoun which is stand for persons or things is called personal pronoun। नहीं दिखाई देता है सच में? अब बोल बेटा, अब दिखाई देता है? हाँ देखिए होता है रिफ्लेक्शन। लिखिए जो सर्वनाम व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है, जो सर्वनाम व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है, जो सर्वनाम व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। लिख लिए? चलिए अब व्यक्तिवाचक सर्वनाम कौन कौन है? तो जैसे लिखेंगे आई, जैसे एग्जाम्पल के लिए आई मतलब क्या होता है? मैं। यू मतलब क्या होता है? तुम या आप, तुम या आप। ही, सी, ये सब लिख लीजिए। दे, वी, ETC दे दीजिए ना। इसको अच्छा होगा इसको ब्रैकेट में लिखिए ना। लिख लिए? ठीक चलिए हम देखिए पर्सन के अनुसार से पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन और थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन। यानी पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लिखेंगे एरो मार के इस बात को लिखिए। पर्सन के अनुसार
पर्सन के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन, पर्सन के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन के अनुसार पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। अब वो कौन कौन होते हैं तो देखिए फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर FST मतलब फर्स्ट, PERS1 फर्स्ट पर्सन। उसके बाद एक होता है सेकेंड पर्सन, ये क्या होता है बेटा? सेकेंड पर्सन। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर देखिए, अब फर्स्ट पर्सन जो है अब इसका भी 2 रूप होता है। फर्स्ट पर्सन का भी 2 रूप और सेकेंड पर्सन का भी 2 रूप ना, थर्ड पर्सन का भी 2 रूप। सबको हम आपको डिवाइड करके अलग अलग लिखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में एक तो आएगा क्या? सिंगुलर फॉर्म, और दूसरा क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म। फिर क्या आएगा? इसका भी आएगा सिंगुलर फॉर्म, और क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म। और इसका भी आएगा सिंगुलर फॉर्म, और क्या आएगा? ये प्लूरल फॉर्म। देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म में क्या सब आ जाएगा? आएगा आई, और इसका प्लूरल बनेगा वी। सेकेंड पर्सन का सिंगुलर भी यू ही होता है और प्लूरल भी यू ही होता है। फर्स्ट पर्सन के थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आ जाएगा ही, सी और इट। यहाँ पर नाउन नहीं दे रहे हैं क्योंकि नाउन नहीं होता, नाउन प्रोनाउन नहीं है। और इस सब का प्लूरल बनता है दे। इस सब का प्लूरल क्या बनता है बेटा? दे। अब देखिए, अब अगर कोई अगर इसका अगर ऑब्जेक्टिव केस देखे, ये क्या है? ये सब्जेक्टिव केस है। या तो रहने दीजिए ना, केस में तो हम लोग देखे ही थे ना, केस में देखे थे ना, इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, इसका आस, इसका यू, वैसे ना लिख लीजिए इसको। जल्दी लिखिए। लिख लिए? लिख लिए? लिखिए कुछ, लिखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या हेडिंग बनाएंगे? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। हेडिंग क्या बनाएंगे? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। क्या हेडिंग बनाएंगे भाई? सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब इसमें कुछ विशेष, कुछ नया, कुछ पुराना, सभी बातें इसमें आ जाएगा। लिखिए एरो मार के, पहला पॉइंट, पहला एरो मार के लिखिए। आई का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। आई का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है। आई का प्रयोग
आई का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में होता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। लिख लिए। अगला एरो, वी का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है बी का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है बी का प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है तथा इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक शब्द आता है, आपको हम लिखेंगे तो नया नजर में आएगा, थाउ। कभी सुने हैं कभी शब्द को? कहीं देखे हैं कोई आदमी? आप देखे हैं? कहाँ? नानी गांव में? नहीं देखे। देखिए इसका मतलब होता है तू। क्या होता है? तू, तुम, भगवान, तूने। और इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? गॉड के लिए। किस में? कविता में, पोएट्री में। समझे? तो एरो मार के लिख दीजिए। अगला थर्ड एरो, थाउ का प्रयोग तू के अर्थ में। थाउ का प्रयोग तू के अर्थ में, तू के अर्थ में। लिख लिए, थाउ का प्रयोग तू के अर्थ में किसी व्यक्ति के बोध कराने के लिए होता है। कराने के लिए होता है, परंतु अब थाउ का प्रयोग सिर्फ गॉड को संबोधित करने के लिए किया जाता है। सिर्फ गॉड को संबोधित करने के लिए किया जाता है तथा पोएट्री में होता है। तथा पोएट्री यानी काव्य में होता है। तथा पोएट्री यानी काव्य में होता है। तथा पोएट्री यानी किस में होता है? काव्य में होता है। लिख लिए, जैसे कि काव्य में होता है। अगला रो लिखेंगे, यू का प्रयोग, अगला एरो होगा बेटा, यू का प्रयोग यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है। यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों में होता है, परंतु यू के साथ सिर्फ
परंतु यू के साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब, यू के साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यू के साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, परंतु यू के साथ सिर्फ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लिख लिए। अब छूट क्या गया, एक छूट गया ईट। क्या छूट गया बेटा? ईट। तो लिख लीजिए अगला एरो, ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ईट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। अगला रो, छोटे छोटे पशुओं के लिए सभी प्रकार के कीड़े मकोड़ों तथा पक्षियों के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। तथा पक्षियों के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। ईट का प्रयोग किया जाता है। अगला रो, ऐसे छोटे बच्चे जिनकी लिंग का पता न चले, के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। जिनकी लिंग का पता न चले के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। हो गया। आगे, प्राकृतिक घटनाओं के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। के लिए ईट का प्रयोग किया जाता है। चलिए आज हम विदा लेते हैं, यहीं पर शेष मिलेंगे कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।